आप आरजू साहब बताएंगे ना कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है या सी टीम है, आप तो कहेंगे जाकर। ये मैं जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। आप हिंदू मुसलमान करके सवाल को छोटा मत करिए, सवाल को बौना मत करिए। हमारे लिए वो भारतीय जनता पार्टी वाली वो चीजें कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं है। सामने से नजर आता है, और एक जो बैक सपोर्टर होता है, जो सामने से नजर आता है लेकिन वो दूसरे पार्टियों में होता है, दूसरे दलों में होता है, ये उनका मसला है हिंदू मुसलमान करना। 4 तोड़ा है 24 बनाएंगे, भीख मांगोगे तुम हमारे दरवाजे आकर, तौसीफ आलम और अख्तरुल ईमान के पास भीख मांगोगे तुम, ये बात ओवैसी साहब ने कहा है। रैली कर रहे थे सीमांचल में। आरजू खान साहब कैसे देख रहे हैं? वो सीधे कह रहे हैं कि आपने घर तोड़ दिया, अब 24 बुलाएंगे। पॉलिटिक्स में, राजनीति के परिवेश में किसके साथ ये चीजें नहीं होती हैं? सबके साथ होती हैं। लेकिन एक चीज होता है, इसमें फर्क होता है कि एक को जबरदस्ती प्रलोभन दिया गया है, एक को क्या करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए हैं और तमाम चीजें दी गई हैं, और वो करने वाला कौन है, और एक है कि अपने सर्वसम्मति से आता है। इन दोनों चीजों में फर्क है। इस फर्क को समझना चाहिए। और सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है आज के वक्त में, सारी विपक्षी पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिहार प्रदेश के अलावा पूरे देश में जहर उगलती है, हमको उससे निपटना है। किस तरीके से हिंदू मुसलमान के झगड़े में हमको उलझा रही है, अपने देश के लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे लेके आ रही है। हमारा मेन जो एम होना चाहिए, निशाना होना चाहिए, हमारा उस पे होना चाहिए। और हम बिहार प्रदेश में अगर कॉन्वेंसिंग करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मोटो ये होना चाहिए कि बिहार के पलायन पे बात करें, बिहार के बेरोजगारी पे बात करें, बिहार के साक्षरता दर पे बात करें, बिहार में बिजली महंगी यूनिट दर क्यों है उस पर हम बात करें, बिहार में निवेश क्यों नहीं है, हमको उस पर बात करना चाहिए। बिहार का प्रति व्यक्ति आय इतना कम क्यों है, हमको उस पर बात करना चाहिए। पूरे देश में अगर कोई ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एनेमिक अगर कोई महिलाएं हैं किसी राज्य की, तो वो बिहार है, हमको उस पर बात करना चाहिए। तो ये हमारा मुद्दा होना चाहिए, एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, मेरा नजरिया ये कहता है। और उसके बाद ऑपोजिशन में हो या फिर सत्ता पक्ष में है, सबको अपनी अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन उस आजादी के ढाल में आप कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये बनता है। जो बात आपने कही कि हम मुद्दे की बात करते हैं, ओवर द ग्लोब सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, यही बात उन्होंने कही कि भाई 15 साल लालू प्रसाद यादव, 20 साल नीतीश कुमार, दोनों ने मिलकर के ही इन तमाम चीजों पर जो है वो पीछे किया बिहार को। अब इनकी बत्ती गुल करने का समय है। इस देश में ये 15 साल का जो शासन सत्ता 1990 से 2005 तक था आदरणीय लालू प्रसाद यादव का, ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक गरीब को, एक शोषित और एक वंचित को बोलने का अधिकार नहीं था, उसको खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था। अगर कोई आम इंसान जो पिछड़े वर्ग से जो आता था, शोषित और वंचित हुआ करता था, उसको इतनी तक ताकत या आजादी नहीं थी कि वो थाने में जाके अपनी बात को कह सके, उस थानेदार से अपनी गुहार लगा सके। और यही तक नहीं था, घोड़ी भी नहीं चढ़ पाता था, शादी में ढोल बजारे भी नहीं बजा पाता था। किसी की वो इतनी आजादी नहीं थी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्वर्ण जातियों के सामने वो नजर उठा के बात कर सके। इतना बड़ा इंप्लीमेंट जमीन के ऊपर किसने किया? गरीब वंचित शोषितों को किसने आवाज दिया? गरीब का राज, ये नारा किसका था लालू यादव के वक्त में? और जब गरीब आदमी, जो दलित, पिछड़ा, वंचित, जो शोषित हुआ करता था, जब थाने में जाता था, तो यह आदेश किसने दिया था कि अगर कोई गरीब वंचित अगर वर्ग से आता है तो थानेदार उनसे उठ के बात करेंगे? यह हिम्मत किसने दिया? ये सोचने वाली बात है। और इतना बड़ा समाजवाद का नारा दिया। ऐसे वो आदरणीय नेता हैं जो पहले गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता बने, फिर अकलियतों के नेता बने, फिर गरीबों के मसीहा बने। एक ही नेता को कई बार कई बातों से नवाजा गया, कई तरह के लक़ब दिए गए उनको, कई तरह के उनको नाम दिए गए। ये सिर्फ किसके पास है बिहार प्रदेश में? सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पास है। तो आप इस पृष्ठभूमि को छोटी सी बात कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। और बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के रूप में प्रहरी है। वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम उनको रोजगार और इंप्लीमेंट पे लेके आते हैं।
ये हमारे विपक्ष का होने का दायित्व है। सीमांचल को लेकर के डर नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कई सारी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, और सीधे तौर पर ऐलान किया है कि भाई बत्ती गुल करने का आपका समय आ चुका है। आरजेडी और जेडीयू बीजेपी जो भी इन तमाम, हमारा मेन फोकस बिहार की आवाम के ऊपर है। ओवैसी से कोई डर नहीं, हमको बिहार सबसे पहले मुकाबला है ओवैसी से। हम देखिए, हम मुकाबला है या नहीं है ये अलग की चीजें हैं। हम अगर राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं किसके लिए? आवाम के लिए। बिहार के गरीब आवाम की हम बात करेंगे, हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता। तो ये बात भी तो बताएंगे आरजू साहब, आप आरजू साहब बताएंगे ना कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है या सी टीम है, आप तो कहेंगे जाकर। ये मैं जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, और कहेंगे बताएंगे नहीं। मैं बता रहा हूं ना, मैं तो बता ही रहा हूं, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा करिए। इस देश में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा कौन होता है? जनता होती है। और जनता किस तरीके से देती है? अपने मुंह से जवाब नहीं देती है, आपको बैनर वोट बैलेट में डाल के देती है, आपके ऊपर मोहर लगाती है। और बिहार प्रदेश में अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो हमेशा से सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहा है? राष्ट्रीय जनता दल रही है। तो हम उसको तो नहीं खारिज कर सकते ना, जो आवाम ने हमको प्यार दिया है, उस प्यार के आगे हम बढ़ रहे हैं। और आवाम ने हमको ताकत दी है विपक्ष के रूप में कि आप आवाम की आंख का नाक और जुबान हैं। हम उनकी बात करते हैं। हम 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे कि जो 3 करोड़ से जो 5 करोड़ जो पलायन हो रहा है वो कैसे रुके, हमारे बिहार प्रदेश में रोजगार कैसे आए। जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद साहब आप जो बात कह रहे हैं, यही बात उन्होंने कही है कि पलायन रोकना है, तब एएमआईएम को जो है वो जिताना होगा। आप मान रहे हैं? सबका अपना अपना कहने का तरीका होता है। हाँ। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करती है? उनकी बातों पे मोहर कौन लगाती है? इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता लगाती है, आवाम लगाती है। आवाम हमारी बातों को, सीमांचल के मुसलमान हैं साथ में, हमारे साथ पूरे 14 करोड़ बिहारी हैं। आप हिंदू मुसलमान करके सवाल को छोटा मत करिए, सवाल को बौना मत करिए। हमारे लिए वो भारतीय जनता पार्टी वाली वो चीजें, कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं है। हिंदू और मुसलमान की बात, हम 14 करोड़ बिहारी की बात करते हैं, हिंदुस्तानी बिहारी की बात करते हैं, जो पहले हिंदुस्तानी है, बिहारी है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान है, हम उसकी बात करते हैं। आप क्यों इसको बांटना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो एक प्रत्यक्षदर्शी होता है जो सामने से नजर आता है, और एक जो बैक सपोर्टर होता है जो सामने से नजर आता है लेकिन वो दूसरे पार्टियों में होता है, दूसरे दलों में होता है, ये उनका मसला है हिंदू मुसलमान करना। हम समाजवाद के नाते बिहार की बात करेंगे। ठीक, तो हमारे साथ आरजू खान थे। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को जवाब उन्होंने दिया है और कहा है कि सवाल छोटा नहीं करने की जरूरत है, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम पूरे बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, बाकी जनता मालिक है, जनता वोट के माध्यम से अपना जवाब 2025 में जरूर देगी।